कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन है। क्या है जनरल इक्वेशन? क्वाड्रेटिक क्यों है? डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्यों है? क्योंकि 3 टर्म है। ठीक है दोस्तों। और इसमें कितना आपको वो मिलता था, जीरोस अल्फा बीटा 2 मिलता था, एक अल्फा दूसरा बीटा। क्यों 2 मिलता था? क्योंकि यहाँ आपको स्क्वायर लगा है, 2 लगा। इसी प्रकार अगर ax³ रहा, b मतलब जितना डिग्री होगा उतना जीरोस मिलेंगे। यहाँ 2 डिग्री होता था तो दो जीरो मिलते थे आपको अल्फा बीटा। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपका 3 डिग्री होगा तो आपको 3 जीरो मिलेंगे। उसका नाम होगा अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसे इरेज करते हुए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जनरल इक्वेशन होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आपका क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 3 टर्म होता था, यहाँ 4 टर्म होंगे। दोस्तों आपको इसमें पता है 3 डिग्री है तो आपको 3 जीरो मिलेंगे। नाम होगा उसका अल्फा बीटा एंड गामा। चलिए मान लेते हैं, लेट द जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। चलिए इन सभी को लिखते हैं हम। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। ये आप सभी को पता है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। x माइनस अल्फा आपका आया कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 करते हैं अगर आप, तो आपका x इक्वल टू अल्फा आता है। इसीलिए मैं क्या मान रहा हूँ, जीरो क्या मान रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा। तो इसके पहले क्या होगा, ये ऐसा होगा। इसीलिए मैं कैसा लिखा हूँ, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। तो चलिए मैं यहीं पर k को मल्टीप्लाई करता हूँ। k मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर। जैसा कि आप सभी ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हैं, ax² प्लस bx प्लस cx, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू हम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू के यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे। सेम उसी तरह हमें यहाँ भी करना है। चलिए करते हैं अब। ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, x³ हो जाएगा, ax इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार तो x², फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा, x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो x³ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस, x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। यहाँ पर आपका x हो जाएगा, x³ x², लास्ट आपका यहाँ पर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा। ये आप सभी को दिख रहा है। देखिए x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा x² आएगा, x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x³ होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा x बीटा होगा, जब x बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² बीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा x, फिर यहाँ पर होगा तो अल्फा x² होगा। इसीलिए मैं यहाँ x² कॉमन लेके माइनस अल्फा बीटा गामा बाहर ले लिया हूँ। और ठीक उसी प्रकार अल्फा बीटा गामा को अगर आपको नहीं समझ आता मैं इसको लास्ट में पूरा करके आपको दिखाता हूँ, जो एक स्टेप मैं छोड़ा हूँ। चलिए अब इसे k से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? k से मल्टीप्लाई करते हैं। kx³ माइनस ऑफ k अल्फा बीटा गामा x² प्लस k अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा के साथ k का मल्टीप्लाई, मतलब के नहीं कांस्टेंट। अब आपको दिख रहा है kx³ माइनस ऑफ दिस प्लस ऑफ दिस एंड माइनस ऑफ दिस। x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, k, यहाँ क्या है, a है। x² कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, k अल्फा बीटा गामा है, यहाँ पर क्या है, b है। यहाँ पर x कोफिशिएंट क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर क्या है। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं। इसे मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1, इसे क्या मानते हैं, इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। तो लिखिए ऑन कंपेयरिंग, देखिए दोस्तों, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x³ कोफिशिएंट ऑफ
ऑफ एक्स क्यूब ऑन कंपेयरिंग द रेशो के इक्वल टू ए मिल जाएगा आपको, के इक्वल टू ए मिल जाएगा। ये के रहा आपका ए, यहाँ क्या कोफिशिएंट एक्स क्यूब का के है और यहाँ क्या है के इक्वल टू ए। तो चलिए देखते हैं ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिएगा ये भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है और यहाँ भी, तो यहाँ पर क्या है माइनस ऑफ के अल्फा प्लस बीटा गामा है। लिखिएगा माइनस ऑफ के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पर क्या है आपका बी है। ठीक, अब चलिए दूसरा देखते हैं ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, किसका कोफिशिएंट एक्स का, ये है एक्स का कोफिशिएंट के अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और यहाँ पर क्या है एक्स का कोफिशिएंट सी है। तो नोट करते हैं इसको भी, के अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी मिल गया आपको। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट डी है और यहाँ पर क्या है माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड के है। चलिए इसे लिखते हैं माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा के इक्वल टू डी, ये आपको मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा के इक्वल टू ए मिला है तो मैं यहाँ भी के जगह ए कर सकता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो चलिए इसमें ए करते हैं माइनस ऑफ ए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू बी हो गया। अब देखिएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पर आ गया माइनस बी अपॉन में आ गया। ये आपका क्या है सम ऑफ द जीरोस, फार्मूला वही है, वहाँ सम ऑफ द जीरोस क्या था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद कीजिए, वहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन में ए था। लेकिन यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक टर्म बढ़ गया है लेकिन फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में ए ही है। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस ऑलवेज क्या होगा माइनस ऑफ बी, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखते हैं इससे, ठीक है, के की जगह ए लिख दूँ, चलिए लिख लेते हैं ए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी। अब देखिएगा ध्यान से अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है, इक्वल टू सी अपॉन में लिख सकता हूँ। ये भी आप पढ़े तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपने क्या पढ़ा था अल्फा बीटा, वहाँ क्या पढ़ा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदला है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन में ए है। अब देखते हैं यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो से में क्या मिलेगा। तो चलिए प्रोडक्ट जीरो में देखते हैं माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा के है, ध्यान दीजिए माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा इंटू ए इक्वल टू डी है, यही है के की जगह ए लिखा हूँ। ध्यान दीजिएगा आप अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन में ए, ये तीनों फार्मूले आपको याद रखे हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन में ए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा गामा का मतलब है सम ऑफ द जीरोस। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा फार्मूला सी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला माइनस ऑफ डी अपॉन में ए। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि फार्मूले आपको सरल बनाते हैं क्वेश्चन को। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देख चुके हैं ये चीज़। चलिए मैं एक चीज़ और लिखा देता हूँ, माइनस ऑफ बी अपॉन में क्या लिखते हैं देखिएगा, माइनस ऐसे लिखेगा, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर क्या है सी अपॉन में है, सी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, कोफिशिएंट ऑफ ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है आपका। अब ध्यान दीजिए ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या आप सभी को दिख रहा है, चलिए ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिलेगा देखिएगा, डी क्या है आपका कांस्टेंट है तो इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन में क्या है डी बार मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दोस्तों इस फॉर्मूले में आपको एक चीज़ याद रखना आसान है कि जब भी अपॉन में होगा, दोस्तों इन तीनों फॉर्मूला को एक कॉमन चीज़ दिख रहा होगा, सभी के लिए अपॉन में क्या है माइनस बी अपॉन में है, सी अपॉन में है, डी अपॉन में ए, मतलब ए सब में है। इसका मतलब ये चीज़ आपको रखना याद है कि सर नीचे क्या होगा अपॉन में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा, ये आपको बस ऊपर वाला याद रखना है। पहला फार्मूला माइनस ऑफ बी अपॉन में, दूसरा फार्मूला सी अपॉन में
और थर्ड फॉर्मूला माइनस ऑफ डी अपॉन में ए। दोस्तों मैं सभी को इरेज करता हूँ, आप नोट कीजिए। तो दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फार्मूला। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, जब आपको जीरोस दिया रहे, मतलब अल्फा बीटा अगर आपको दिया रहे तो पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है। अब वही फार्मूला को हम यहाँ पढ़ेंगे। अगर आपको अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों जीरोस दिया रहे इसके, तो आप पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। कंसीडर दैट अल्फा बीटा एंड गामा is given इनको if alpha beta and gamma is given, then find the cubic polynomial। आपका ये क्वेश्चन बनेगा, जरूर याद रखिए कहीं कहीं। आपका फॉर्मूला जो मैं लिखा हूँ, if alpha beta and gamma if the zeros are given then find the cubic polynomial। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या, कैसे हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे। देखिएगा, नोट कीजिए। सबसे पहले में लिखना है एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद माइनस, फिर सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद क्या करना है, देखिएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिर प्लस लगाना है आपको, क्या लगाना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, ये आपका स्क्वायर एक्स है, प्लस अल्फा बीटा एंड गामा डी कर देना है आपको। एक्स क्यूब माइनस ऑफ ये फॉर्मूला अगर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार होगा आपका। कैसे होगा, एक्स क्यूब माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा गामा का एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का एक्स, इसके बाद आपका ये कांस्टेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला आपको याद, देखिए मैं ट्रिक बता दूँ जो याद करना है आपको। देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ क्या है, प्लस है, फिर उसके बाद माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस। ये आपका इसमें प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है। क्या चलता है, प्लस माइनस अल्टरनेट चलने वाला है। पहले प्लस है फिर माइनस, फिर प्लस है फिर माइनस, अल्टरनेट। इसलिए आपको साइन का नहीं याद करना है, आपको ये याद करना है। पहले तो होगा सिंपली मतलब वन का, फिर आपका कोफिशिएंट क्या होगा क्यूब का 1 रखना है और क्यूब लिखना है, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर करना है। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा लिखना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपके दो फॉर्मूले इसमें है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जो आपको याद रखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें। तो दोस्तों आप सभी को ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं। मैं अगले लेक्चर में आप सभी को केवल और केवल क्वेश्चंस करवाने वाला, लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप क्वेश्चन कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का लेवल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन तो वही रहने वाले हैं उतने, उसमें आप केवल आपको चेंज करना है क्वाड्रेटिक क्यूबिक का, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।